एपिसोड में आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव बस्ती से आपके लिए हाजिर है। आज सिर्फ और सिर्फ मैं दो सवाल अहम उठा रहा हूं जो पिछले 24 घंटों से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। पहला अहम सवाल मिस्टर मयंक मल्होत्रा जी का है, जिन्होंने जो अभी हमारे फेसबुक से हमारे पेज से पिछले 1 या 2 महीने से जुड़े हैं और उन्होंने हमारे पिछले एपिसोड को, जो 578 एपिसोड हो चुके हैं, शायद वो पहले से आज तक नहीं सुन सके हैं। उत्साही हैं, सवाल अच्छे करते हैं, जानकारी को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर अति उत्साह में कुछ सवालों की उनकी चोट गड़बड़ हो जाती है। जैसे कल उन्होंने एक ग्रुप में लिखा, फिर मुझे ग्रुप बाद में लॉक करना पड़ा, ग्रुप में विवाद होने लगा मेडिसिन के प्राइस को लेकर के। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जैसे मेरी ये बुक जो आप तक पहुंची, ये बुक 1198 रुपए की है और आप तक ये 1350 पहुंच रही है। हमारे कई साथियों ने कहा कि इस बुक की कीमत मात्र 50 रुपए होना चाहिए था, 100 रुपए होना चाहिए था, इसके पेज की संख्या और इसके रोगों की संख्या को देख के इसका मूल्य कम होना चाहिए था। हो सकता है ये उनका अपना नजरिया हो, वो किसी पकी पकाई गाइड को चाहते हो या सारे रोगों की व्याख्या चाहते रहे हों। इस बुक का जो शीर्षक है वो है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इन माई एक्सपीरियंस। इसमें वही रोग सम्मिलित किए गए जो पिछले 37 वर्षों से मेरे संपर्क में आए। इसलिए इन रोगों पर मैंने 37 वर्ष तक तपस्या की है। मैं इन रोगों से 37 वर्ष लड़ा हूं अपने विभिन्न रोगियों के साथ। हालांकि बहुत से साथी कहते हैं कि अनिल श्रीवास्तव जितने रोगी 6 महीने में देखते हैं उतने वो 1 दिन में देख लेते हैं। भाई अपनी अपनी क्षमता है, आप 1 दिन में इतने रोगी देख लेते हैं जितनी मैं 6 महीने में देखता हूँ, आपको मेरी बधाई है। अब सवाल यह है कि इस बुक पर क्या इसके पेज का दाम है, इसके प्रिंटिंग का दाम है, या मेरी मेहनत और मेरी सोच और मेरे लिखने के तरीके की जो जानकारी है उसकी वैरायटी है। ठीक उसी तरीके से मेरी ये बुक जो हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आप तक पहुंची, इस बुक की कीमत 1498 रुपए इस पर प्रिंट है, 1650 रुपए में आपके पास जाती है। इस बुक में कुछ लोगों ने कहा आपने इसमें चित्र डाल दिए हैं, ये चित्र तो मेरे पास ऑलरेडी PDF है। अब आप ये बताएं कि अगर मैंने अपने नए साथियों को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को आसान करने के तरीके से, इसमें पहले हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी की चर्चा की, फिर मेडिसिन के प्लांट की चर्चा की, दवाओं के बनाने की चर्चा की आगे जा करके, फिर फिलॉसफी की चर्चा की, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के फार्मेसी और मैटेरिया मेडिका की चर्चा की, तो इस दृष्टिकोण से मैंने इसको लिखा, इस दृष्टिकोण से मैंने इसको सही किया कि हमारा नया साथी कम शब्दों में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की पूरी बात एक ही बुक में जान जाए। अब मैंने पूरा 11 से 12 महीने इसको लिखने में लगाए। इसकी ओरिजिनल कॉपी जो मेरे पास इस रैक में रखी हुई है, जिसमें अब टाइपिंग कहीं कोई करता है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, बाइंडिंग भी हो सकती है, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर के अगर आप सवाल जवाब करते हैं तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन किताबों का दाम मैंने अपने हिसाब से तय किया कि मुझे इसका मेहनताना इतना मिलना चाहिए, वो मैंने तय कर दिया। आपके ऊपर जबरदस्ती ये बुक थोपी नहीं गई। जिनको पसंद आई उन्होंने मंगाया और इतनी पसंद आई कि मेरे पास इसको आपकी डिमांड को पूरी करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। आपकी डिमांड लगातार इन दोनों बुकों की बढ़ती जा रही है। हो सकता है 1-2 लोगों को पसंद ना आती हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो पिक्चर हॉल में पिक्चराइज की जाए या रिलीज की जाए वो पूरे देश को पसंद ही आए। कोई पिक्चर हाउसफुल जाती है और उसी हाउसफुल के बोर्ड को देख करके बहुत लोग आलोचना भी करते हैं, अरे इस पिक्चर में कुछ नहीं है, फर्जी हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ है, या उनको ये पिक्चर अपने तरीके से नहीं समझ में आती है। उसी तरीके से कोई जरूरी नहीं कि पूरे भारत को या पूरे विश्व को हमारी दोनों पुस्तकें अच्छी ही लगे। जिन साथियों को पसंद आता है उनका स्वागत है, जिनको नहीं पसंद आता उनकी कोई बात नहीं है। अब आइए मल्होत्रा जी की बात मैं कर लूं कि उन्होंने मेडिसिन की प्राइस को लेकर के सवाल किया, और मैंने इसीलिए अपनी बुक की प्राइस को बताया कि प्राइस लेखक की अपनी मेहनताने के हिसाब से होता है। उसी प्रकार हमारे मेडिसिन के निर्माता
अपने औषधियों की लागत, उसकी क्वालिटी और उसके प्रभाव को देखते हुए दवाओं का दाम तय करते हैं, लेने वाले की अपनी मर्जी। उन्होंने कहा कि एक कंपनी जो 20,000 रुपए की 38 किट देती है और दूसरी कंपनी उसको 3800 रुपए में देती है, तो दोनों में अंतर क्या है। हमारे एक वरिष्ठ अनुभवी साथी राय साहब लुधियाना से हैं, उन्होंने इसका जवाब देने की कोशिश की, लेकिन मैंने जानबूझ के ओवरटेक करके उनको रोक दिया, क्योंकि वो सीनियर साथी हैं। कहीं पर हमारे जूनियर साथी कुछ इस तरह का बात न लिख दें कि उनके मान सम्मान में कहीं ठेस पहुंचे। इस नाते मैंने आगाह किया कि किसी भी कंपनी का प्रचार प्रसार ग्रुप में ना किया जाए। मैं खुद इस प्रयास में रहता हूं कि हमारे सीनियर साथियों का सम्मान बना रहे और हमारे जूनियर साथी कुछ इस लैंग्वेज में बात न लिख दें जो हमारे सीनियर साथियों को कहीं कष्ट लगे। इस नाते मैं समय समय पर ग्रुप को कुछ देर के लिए ब्लॉक कर देता हूं और बाद में फिर सोचता हूं नहीं, जरा सबको कष्ट हो रहा होगा तो फिर खोल देता हूं। जो 20,000 की किट आप किसी कंपनी की बात कर रहे हैं, वो कंपनी 2 तरह की दवाएं देती है, अलग अलग वैरायटी में। और कुछ लोग अलग अलग किटों का, आपने तो 3800 रुपये ज़्यादा कह दिया, 1200 रुपये की किटें भी फेसबुक और व्हाट्सएप पे आ रही हैं, 1200 रुपये में 38 दवाएं किट लीजिए। अब मैं आपको अंतर समझाता हूं। मेरे इतने उदाहरण देने का जो तात्पर्य था, आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पे विशेष चर्चा है, किसी रोग की चर्चा नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि आपका सवाल बहुत अहम था और सबके जानने की बात है। सभी लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि इस कंपनी का दाम इतना क्यों, इस कंपनी का दाम इतना क्यों। देखिए, दाम का मार्जिन थोड़ा बहुत तो मायने रखता है, लेकिन जब दवाओं का अंतर इतना ज़्यादा हो जाए तो आपको उन दवाओं के अंतर के इतने ज़्यादा पर विश्लेषण करने की ज़रूरत है। जो 20,000 की किट आपको मिलती है वो D3 की है और जो 3800 की किट आपको मिलती है वो OD यानी ओरिजिनल डाइल्यूशन की है। अब ये ओरिजिनल डाइल्यूशन क्या है? ओरिजिनल डाइल्यूशन वो है जो मैं आपको 5 ml प्लस 445 ml से 450 ml का बॉटल बनवा देता हूँ, जो आप अपनी डिस्पेंसरी पर रख लेते हैं, वो OD बन जाता है 190 के रेशियो में। और 190 का रेशियो आपके ब्लड और लिम्फ के स्पेसिफिक ग्रेविटी से और उसके pH वैल्यू से मैच करता है। हमारे इस फार्मूले को कुछ कंपनियों ने भुना लिया। उनको लगा कि देश के तमाम साथी इस पर प्रयोग कर रहे हैं, तो उन्होंने, कुछ कंपनियों ने हमारे इस फार्मूले को एक तरीके से, जिसको आप कह सकते हैं कि उन्होंने इस पर अपना मकड़ जाल फैला दिया। उन्होंने OD और D3 ये 2 प्रकार की दवाइयों का प्रचार करना शुरू किया। दरअसल D3 वास्तव में आपकी D3 ही है। उस D3 के 30 ml का दाम, जिसका 500 रुपये 1 cc का है, और आप उसको 20,000 में या रियायत के बाद वो 17,000 या 18,000 में जो भी मिलता हो, उसमें से आपको 5 ml, मल्होत्रा जी ध्यान से सुनिएगा कि अगर ये 30 ml की, ये जो मेरे पास हरी रंग की किट आप देख रहे हैं, ये D3 की है, ये 20,000 वाली किट है। और जो ऊपर नीचे आप देख रहे हैं ग्रीन बैगनी कलर में, ये 100 ml की किट है 8,500 वाली। अब दोनों का अंतर समझाता हूँ। जिसको हम कह लें कि 30 ml में जो आपको 20,000 की किट दिख रही है, इसमें से हम 5 ml निकाल लेते हैं और 450 ml की बोतल तैयार कर लेते हैं, और शेष हमारी 25 ml रखी रह जाती है। हमारी जब 450 ml की बोतल खत्म हो जाती है, जिससे हम 5 ड्रॉप, 10 ड्रॉप, 20 ड्रॉप, 25 ड्रॉप, हमारे मरीजों की संख्या के ऊपर आधारित है कि हम उसको कितना बना लें। जब हमारी 450 ml की बोतल खत्म हो जाती है तो हम इसमें से 5 ml फिर निकाल के बना लेते हैं, यानी 5-5 ml करके हम इसको 6 बार बनाते हैं। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। अब हम 5 ml से 450 ml की OD बनाते हैं, और उस OD से अगर 30 ml निकाल के आपको 120 रुपए में या 90 रुपए में या 80 रुपए में दिया जाता है, तो आप 450 ml में 30 ml का भाग दे दीजिए और उसको कैलकुलेट कीजिए कि कितने की मेडिसिन हुई। अगर आपको 3800 रुपए वाली मेडिसिन, आप कह रहे हैं कि 3800 रुपए किट मिल रही है, तो 3800 रुपए की किट का जो आपको किट मिली है वो 450 ml के बॉटल से निकाल के दी गई है। अब 450 ml के बॉटल से हम पेशेंट को देते हैं, तो ये जो आपको 38 की किट मिल रही है, 3800 की, ये किट सीधे पेशेंट को ये पूरी की पूरी शीशी देने के लिए है, ना कि आप इसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप निकालेंगे। अगर आप इसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप निकालेंगे तो आपका पेशेंट कभी नहीं ठीक होगा। ये पूरी की पूरी शीशी 30 ml उस रोगी को हैंडओवर करने के लिए है। अब आप सोच लें कि अगर 38 दवाएं आपने मंगाया और S1 आपको किसी रोगी को देना, तो ये S1 की शीशी पूरी उस रोगी को उठा के देनी होगी, फिर आपके पास S1 कहाँ बचेगी?
अगर आपको L1 देना है तो आपने L1 पूरा रोगी को दे दिया, तभी वो काम करे, चूंकि ये 30 ml उसी 450 ml से आपको दिया गया है। अब 450 ml जब आप ये सीसी दे देंगे रोगी को, तो रोगी से कहेंगे आप इसमें से 20 बूंद निकालिए और 1 कप पानी में लेके पीजिएगा, तो रोगी 30 ml की सीसी को ही तो ले जाएगा, आप इससे कम उसको क्या देंगे। और जो 38,000 की किट 17,000 की किट आप चर्चा कर रहे हैं, उस 17,000 से हमने 5 ml खर्च किया और 450 ml बना लिया है। हमारा 450 ml जब खत्म होगा फिर 5 ml बना लेंगे। तो एक तरीके से हमने इस 5 ml के 30 ml को हमने 6 भागों में डिवाइड किया। तो 450 गुणे 6, अगर हम 6 चौके 24, लगभग 2.5 से 3 लीटर, यानी हम 1 सीसी 30 ml से 3 लीटर दवा बना करके अपने पास रोगियों के रख लेते हैं। और 3 लीटर दवा का कुछ मायने होता है। 3 लीटर दवा का दाम आप इस 3800 वाले से जरा कैलकुलेट करके देख लीजिए, तो मैं समझता हूं कि आपको 17,000 की किट सस्ती लगेगी, ये 3800 वाली किट आपको महंगी लगेगी, क्योंकि ये किट आपको बार बार मंगाना पड़ेगा। आप एक बार एक रोगी को दे देंगे, दोबारा आपको फिर ऑर्डर कंपनी से करना पड़ेगा। आप जितने रोगी आपके यहाँ आएंगे उतनी शीशियाँ आपको खरीदनी पड़ेंगी, और वो 450 ml से आप ड्रॉप बाई ड्रॉप बना करके खुद अपनी क्लिनिक से डिस्टिल वाटर मिला करके दे सकते हैं। अंतर दोनों में ये है, ओडी आपके 450 ml से निकाल करके आपको सीसी में भर करके आपको किट दे दिया गया। मेरे हिसाब से जो किट की दवा 3800 की दवा है, ये दवा और भी सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि लगभग मैं समझता हूं कि इसको 800 या इसको मुश्किल से 1000, 1200 या 1500 या 2000 रुपए तक की ये 38 दवाओं की किट बेची जा सकती है। ये अपना अपना फार्मूला है, अपना अपना तरीका है, लेकिन दोनों का अंतर यही है कि इस सीसी से आप 5 ml निकालेंगे, 450 ml बनाएंगे, और अगर 30 ml को 6 बार डिवाइड करेंगे, 5-5 बार डिवाइड करेंगे, तो फिर आप 3.5 लीटर आप यशवन बना सकते हैं। अगर आपको यशवन बनाना है तो एक 30 ml से आप 3 लीटर यशवन अपने पास घर में सुरक्षित रख सकते हैं। इसी तरह 3800 सीसी की आप 3-3 लीटर बना के रख लो। 3 लीटर आपके रोगियों की संख्या के आधार मैं समझता हूं कम से कम, अगर आपके औसत 10 रोगी रोज आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से, प्योर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ आप प्रैक्टिशनर्स हैं, और 10 रोगी प्रतिदिन देख रहे हैं, तो 3 लीटर दवा कम से कम आपकी 3 साल चलेगी। 3 साल चलेगी। 3 साल में आपने 17,000 रुपया खर्च किया है, और कितना आप उससे अर्न करेंगे ये आप कैलकुलेट कर लें। 3 लीटर की दवा, और उस 3 लीटर की दवा का भाग आप 3800 से कंपेरिजन कर लीजिए कि अगर उसी 3 लीटर से आप निकाल के दें तो कितनी बार आप इस शीशी को भर करके रोगी को देंगे, तो आप स्वयं समझ में आएगा कि आपको सस्ता और अच्छा क्या है। ये तो रहा इन दवाओं की बात, ओरिजिनल यानी ओडी। और इसमें अभी आज दिन में एक ट्रेडमार्क का मैंने मोनोग्राम भेजा, जो भारत सरकार से हमको का मतलब हमारी टीम को, अनिल श्रीवास्तव को नहीं, हमारे कुछ साथी इसको अहंकार समझ लेते हैं या वो समझने में गलती करते हैं। आज जो ट्रेडमार्क इलेक्ट्रो हर्ब एंजाइम का जो ट्रेडमार्क भारत सरकार ने दिया, इस ट्रेड के आधार पे हमने 38 दवाओं को एज एंजाइम साबित किया है, और सभी दवाओं को एज एंजाइम्स का ट्रेडमार्क लिया है। यानी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां एंजाइम्स के रूप में है, और हमने इसको भारत सरकार से मंजूरी ली। हमको का मतलब हमारी टीम ने, जो हमारी टीम मेडिसिन डिपार्टमेंट और प्रचार प्रसार संभालती है, उस टीम की बात मैं कर रहा हूँ। और ये ट्रेडमार्क हो गया कि अब इस ट्रेडमार्क से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाएं देश भर में ये कंपनी अपने हिसाब से देगी। कुछ लोगों ने कहा कि ये इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। इससे होना कुछ नहीं है, लेकिन एंजाइम्स नाम को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के साथ हमने भारत सरकार को रजिस्टर्ड कर दिया। एंजाइम्स दवाओं को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बताने के लिए हमने एक अथक प्रयास को सार्थक कर दिया। सिर्फ इतनी सी बात है। न तो ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता है, न तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का कोई आविष्कार है, बल्कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रचार प्रसार का एक बहुत महत्वपूर्ण अहम कदम है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को हर्ब एंजाइम के नाम से हमने पूरे देश में एक प्रचारित करने का एक नया क्रम, एक नया अभियान जारी किया है, जो आज हमारे साथी डॉक्टर आर.के. भारद्वाज एंड कंपनी ने इसकी उपलब्धि हासिल की है। मैं डॉक्टर आर.के. भारद्वाज हिसार को बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे इस प्रयास को, हमारे एंजाइम्स के प्रयास को सार्थक किया, और उन्होंने मेरे सिद्धांतों को अपनाते हुए इन दवाओं का प्रयोग किया, अपने लैब में उसको बनाया, और बनाने के बाद अपने जो उनके लैब की टीम थी उन साथियों के द्वारा इसका प्रैक्टिकल प्रयोग कराया गया, और प्रयोग कराने के बाद जब इन दवाओं को एंजाइम्स के रूप में इसके कार्य को देखा गया, तो फिर उन्होंने इसके ट्रेडमार्क
के लिए आवेदन किया और वो ट्रेडमार्क ये भारत सरकार ने अपने रजिस्टर्ड जो उनका विभाग है जहां से ट्रेडमार्क जारी होता है उस विभाग ने इसको रजिस्टर्ड किया। तो ये कोई बहुत ज़्यादा बहस का विषय नहीं था, लेकिन फिर भी एक ग्रुप में बहुत ज़्यादा विषय आने लगे और एक सज्जन मिस्टर बीबी धुरिया जी हैं, मैंने बहुत ज़्यादा उनको देखा कि वो परेशान थे। एक कोई नुजरत जी थे, वो बहुत बड़े परेशान थे और तमाम बातें लिखी। बीबी धुरिया ने अपनी बड़ी लंबी चौड़ी डिग्री दिखाई और अंत में उसमें लिखा था होम्योपैथ। तो मैंने कहा कि होम्योपैथी से इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आप करने क्या आए हैं। फिर बाद में उन्होंने अपने आप को सब्साइड किया। तो इस तरह की बहस दिन भर चलती रही। मैं नहीं समझता कि इस तरह की बहस का कोई अर्थ होता है। अगर किसी साथी ने कुछ अच्छी चीज़ डाली है तो उसको व्यक्तिगत फ़ोन करके पूछा जा सकता है कि सर इसका क्या अर्थ है। ग्रुप में अनावश्यक विवाद करने का तात्पर्य क्या है, ये मैं पढ़े लिखे समाज के हिसाब से इसको सही नहीं मानता। और मैं सबसे आग्रह करता हूं कि ग्रुप में किसी भी चीज़ पर विवाद करने से अच्छा है कि आप संबंधित व्यक्ति का नंबर उसमें आ रहा है ग्रुप में, आप उस व्यक्ति को कॉल लगाइए और पूछिए सर आपने पोस्ट डाली, इसका मतलब क्या है। इसलिए मैं समझता हूं कि आज आपको OD 38 दवाओं का और किताबों की दाम का आपको पता चल गया होगा। और अभी मैंने आपको अपनी नई किताब का लिखने का जो प्रस्ताव आप सब तक भेजा है, आप सब ने इतना उत्सुकता दिखाई, लेकिन आज सुबह तक आपके देश के विभिन्न कोनों से 100 साथियों ने एडवांस बुकिंग हमारे नई आने वाली पुस्तक की कर दी है। तो मैं आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है और आपका विश्वास ही मेरी कलम को तेज करता है। आपका विश्वास ही मुझे लिखने को मजबूर करता है और आपका विश्वास ही मुझे नए शोध करने पर बाध्य करता है। क्यों? इसलिए कि आप मुझसे सीखना चाहते हैं। और हमारे एक साथी ने एक नाम नहीं लूंगा, एक लेडी डॉक्टर हैं दिल्ली NCR के आसपास की, पता भी नहीं सार्वजनिक करूंगा। वो अपने किसी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के शैक्षणिक संस्थान में बैठी हुई थी। मेरी उनसे फोन टॉक हुई और उस शैक्षणिक संस्थान में, वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का शैक्षणिक संस्थान है, वहां पर उनके हेड के अलावा हमारे कुछ आलोचक बैठे हुए थे और ये मेरी दोनों पुस्तक लेकर के संयोग बस वहां पहुंची किन्हीं कार से और उनके हाथ में दोनों बुक थी। उन लोगों ने इस बुक को लेकर के उल्टा पलटा और देखा और इसके बाद बुक की बुराई तो नहीं की, लेकिन अनिल श्रीवास्तव की डिग्री, अनिल श्रीवास्तव का कार्य, अनिल श्रीवास्तव के बारे में बहुत कुछ उन्होंने कहा। हमारी लेडी डॉक्टर बहुत आराम से सुनती रही और जवाब देने में बहुत तेज तर्रार लेडी हैं ये। इन्होंने एक लाइन का उनसे सवाल किया कि पिछले 2.5 वर्षों से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जब क्लास लेते हैं और देश के साथी उनको सुनते हैं और अपनी प्रैक्टिस को निखारने का प्रयास करते हैं, तो क्या डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव किसी से एक नए पैसे की डिमांड करते हैं? क्या अपना टाइम बर्बाद करके अपने परिवार से अलग होकर के जब हम लोगों को पढ़ाते हैं, हम लोगों को समझाते हैं, तो वो किससे अपेक्षा करते हैं? उन्होंने कहा कि ये बुक इन्होंने लिख दिया और इसमें पैसे कमा रहे हैं। उन्होंने कहा जी, उनके पास योग्यता थी तो उन्होंने लिख दिया, अगर आपके पास योग्यता हो तो आप भी लिख दीजिए, आप भी पैसा कमा लीजिए। और फिर तुरंत उस लेडी डॉक्टर ने कहा कि आपने भी अपना एक प्रोडक्ट बनाया है और उस प्रोडक्ट को आप 5600 से लेकर के 6000 रुपए में 30 ml की शीशी को लॉन्च किए हुए हैं। आपने तो ना इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में लोगों को पढ़ाया, ना आपने किसी को उसके बारे में जागृत किया, आप तो सीधे बिजनेस पर उतर आए। और अगर उनको किताब लिखने के बाद पैसा ही कमाना होता तो जब किताब उनकी छप गई थी तो वो क्लास लेना बंद कर देते, उनका काम तो हो गया था। लेकिन अगर वो आज भी हम लोगों के बीच में हैं तो ये नहीं माना जा सकता कि वो किताब लिखने के लिए, धंधा करने के लिए ऑनलाइन आए थे। और ये बात उन्होंने मुझको फोन टॉक पर बताई। फिर उन लोगों को बुरा भी लगा। बाद में उन लोगों ने ये समझा होगा कि ये हम लोगों से जुड़ी हैं या हमारी टीम से जुड़ी हैं, तो उन्होंने अपने रुख को बदल दिया। ये वार्ता किससे हो रही होगी? इतनी बातों को बताने के बाद मैं समझता हूं कि बहुत से विद्वान साथी अंदाजा भी लगा लिए होंगे कौन हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जितने भी नए युवा साथी हैं, मैं उनसे एक बार फिर आग्रह करूंगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को सरल और संक्षिप्त तरीके से सीखने के लिए मेरी इन दोनों बुकों का आपको अध्ययन करना ही पड़ेगा। इसमें जो प्रिंटिंग मिस्टेक या टाइपिंग मिस्टेक या बाइंडिंग मिस्टेक है वो आपके लिए मायने नहीं रखता है।
अर्जुन ने, जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा कि आप क्या चिड़िया देख रहे हैं, तो अर्जुन ने कहा मुझे चिड़िया नहीं दिखाई पड़ रही है। उन्होंने क्या दिख रहा है? उन्होंने कहा मुझे चिड़िया की सिर्फ आंख दिख रही है। और अर्जुन ने आंख निशाना लगाया और आंख पर लग गया। बाकी अन्य लोगों ने कहा मुझे चिड़िया का पंख दिख रहा है, मुझे चिड़िया का शरीर दिख रहा है, मुझे चिड़िया का चोंच दिख रहा है। द्रोणाचार्य उनको हटाते चले गए। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपको मेरी किताब की बाइंडिंग दिख रही है, मेरी टाइपिंग मिस्टेक दिख रही है, मेरा मिसप्रिंटिंग दिख रहा है, या मेरी किताब का दाम दिख रहा है, मेरे किताब के पेज दिख रहे हैं, तो आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अनुयायी नहीं हैं। आप अपने पैसे की कीमत चाहते हैं, पूरा उसका मूल, जिसको जैसे कहते हैं कि आप सब्जी खरीदने जाएं और 2 ग्राम 10 ग्राम अगर बनिया डाणी मार दे तो आप कहें कि आपने हमसे बेईमानी किया, तुम बेईमानी कर रहे हो, आप वो चाहते हैं। मेरे भाई, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मैं किताब लिखने में नया था, मुझे लिखने का कोई अनुभव नहीं था, मुझे प्रेस का कोई अनुभव नहीं था। हमारे आप जैसे साथियों ने मुझको प्रेरित किया कि आप लिखिए, मैंने लिख दिया। आपने कहा इसको छपवाइए, हम लोग एडवांस पैसा देते हैं, मैंने वो भी काम कर दिया। मेरे पास इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं किताब छपवा करके आपको पहुंचाता, लेकिन हमारे तमाम साथी हैं, और जो हमारे सीनियर साथी हैं, हमारे पुराने मित्रों साथी हैं, जिसमें सबसे पहले राय साहब यादव जी ने पहला प्रस्ताव रखा था कि आप बुक लिखिए और जो मदद होगी हम लोग करेंगे। हमारे तमाम साथियों ने हमको लैपटॉप खरीदने के लिए, हमारे नेट में को चालू रखने के लिए, हमारे इस स्टूडियो को मेंटेन करने के लिए, इस पुस्तक के अलावा बहुत सी धनराशियां मुझे सहयोग के राशि में भेजी थी। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे नए साथी इस बात को नहीं जान पाएंगे, न इस बात को बीवी धुरिया जान पाएंगे, या जो अन्य लोग कमेंट करते हैं वो जान पाएंगे। हमारी बुक तो लोगों ने एक तरीके से हमारे आशीर्वाद के रूप में लिया है। उन्होंने इस बुक से ज़्यादा तो मैं ऑनलाइन पढ़ा चुका हूं आप सबको। बुक में तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी, तो मैंने तो बहुत कुछ बता दिया। अगर आप उन सीरियल को खोल करके सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ नजर आएगा। इस नाते किताब के दाम का कोई मायने नहीं होता है। जो मेरी किताब अगली आ रही है उसका दाम मैंने पहले फिक्स कर दिया कि 850 रुपये, क्योंकि मैं देख रहा था कि हमारे देश के तमाम साथी, जो हमारे साथी हैं, जो सीनियर साथी हैं, जो हमारे अनुयायी हैं, वो किताब के दाम को नहीं देखेंगे। वो तो पता नहीं क्या देंगे क्या नहीं देंगे, वो तो बात की बात है। लेकिन जो दाम ही देख रहे हैं, मैंने उनके लिए 850 फिक्स कर दिया कि जब मैं ये बुक लिख करके लाऊंगा मार्केट में तो 850 रुपये उस पर प्रिंट होगा। डाक खर्च आपका अलग से हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि आज का ये विश्लेषण हमारे नए साथियों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को यहीं पर इजाजत दीजिए। आपके सवालों के जवाब अभी मैं फेसबुक पेज पर जाकर के लिख करके दूंगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो जलाए रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।